हेलो नमस्कारम दोस्तों। माय नेम सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हो द सिद्धार्थ वॉरियर। आज हम बात करेंगे ध्यानलिंगा ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में वॉलंटियरिंग कैसे कर सकते हैं ध्यानलिंगा की, जो कि ईशा योगा सेंटर में जो सबसे बड़ा टेंपल है ध्यानलिंगा और सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा जो लोग आकर जो लोगों को ध्यान में बदलती है, ऐसी जगह पर हम वॉलंटियरिंग कैसे कर सकते हैं। एज अ वॉलंटियर अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ। और ये अनुभव ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आकर शेयर कर रहा हूँ, नहीं, आज फाइनली मेरा ध्यानलिंगा का 10 डेज़ है, मतलब ध्यानलिंगा सेवा समाप्त हो गई है। तो अपने पूरे 10 दिन का अनुभव बताने वाला हूँ कि कैसा रहा, क्या क्या चीज़ हुई और क्या क्या एक इंसान को वहाँ ध्यान सेवा करने के बाद क्या अनुभव होता है, और सेवा किस तरह की हार्ड है कि आसान है, और इसके अलावा करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंदर सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। एंड हो सके तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आप अगर ध्यानलिंगा सेवा करने आ रहे हो ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में, तो आपके लिए काफ़ी ये वीडियो मददगार हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ होती है, जब इंसान को कहाँ जा रहा होता है तो उसको अगर थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाती है तो शायद उसके लिए वो रास्ता आसान हो जाता है। तो रास्ता आपके लिए आसान होने वाला है। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर सकते हो आप अपने अदर वॉलंटियर या अदर कोई दोस्त के साथ जो ईशा योगा के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर ओकेशन हो जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। ओकेशन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युंजय। ओम शांति शांति शांति। शंभो। तो मैं बैठा हूँ अभी आदि योगी के सामने, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर लोग आते हैं, और जो भी यहाँ पर आता है वो एक सेल्फी लेकर ज़रूर जाता है। आई थिंक अगर आप भी आए हो तो ज़रूर आपने सेल्फी या वीडियो ज़रूर बनाई होगी। तो सबसे पहले मैं अगर अपनी ध्यानलिंगा 10 दिन की सेवा का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यार, ध्यानलिंगा की सेवा कर जो 10 दिन के अंदर मेरे अंदर इम्प्रूव आया ना, वो ये था कि मेरा ध्यान और डीप हो गया। क्योंकि ध्यानलिंगा सेवा करने अगर आ रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप साइलेंस रहोगे, बिल्कुल साइलेंस। अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इस दुनिया से, इस उलझन भरी दुनिया से काफ़ी बोर हो चुका हूँ, शांत होना आना चाहते हो और एक शांत वातावरण में रहना चाहते हो, एक साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन वातावरण में रहना चाहते हो, तो आपके लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। और ये वॉलंटियरिंग सबसे बेस्ट है, ध्यानलिंगा वॉलंटियरिंग। पहले दिन तो मुझे भी पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी होगी सेवा वगैरह, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा साधना का, मैं साधना अपनी टाइम पर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्चा कितना क्या लगेगा, तो सारी चीज़ों को मैं खुद सोच रहा था। मैं बोला ठीक है यार, काफ़ी कठिन होने वाला है। फिर मैंने बोला ठीक है, एक बार करके देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता है। वो हर चीज़ को करने के बाद ही अनुभव आता है। ऐसे ही सोच लेते कि सही होगा कि नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पहले दिन का रहता है ध्यानलिंगा के अंदर। तो शुरू से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर आप बाहर से अगर ध्यान आते हो, कहीं गांव से अपने या शहर से आते हो ध्यानलिंगा वॉलंटियरिंग करने, तो सबसे पहले तो आपको पहला दिन आपका चेक इन का दिन रहेगा, जिस दिन आपको चेक इन कर लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आपको यहाँ रहना है, यहाँ सोना है और ये करना है। एंड उसके बाद अगले दिन आपका एक शेड्यूल होगा, मीटिंग होगा। जस्ट अ वेट। तो सिक्योरिटी अन्ना आ गए थे। खैर, तो सबसे पहले चेकिंग है, उसका अगले दिन अपना मीटिंग हो जाएगा, जिसके अंदर बता दिया जाएगा कि ठीक है ये प्रोसेस है, इस तरह से अपने को सिंपली 10 दिन पूरा चलना है, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस सारे ध्यानलिंगा की प्राण प्रतिष्ठा के सारे कायदे, रूल्स, नियम, सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ताकि एक इंसान मतलब उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। उस एनर्जी के साथ मतलब अपने आप को एक बोला जाता है ना कि जिस तरह से सदगुरु ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा डाली है वहाँ पर, जिन्होंने अपना इतना मतलब बनाने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो एक इंसान की मृत्यु होने वाली है, ऐसी हालत हो गई थी सदगुरु की। अगर आप उनका ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ध्यानलिंगा के अंदर उनकी कितनी ऊर्जाएं स्थित है, जहाँ पर जो कि अभी बोला जाता है काफ़ी सारे ध्यानलिंगा जहाँ पर ओनली फॉर 3 चक्रास होते हैं या 5 चक्रास होते हैं, पर ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर वाले ध्यानलिंगा के अंदर 7 चक्रास है, 7 चक्रास जागृत है।
तो ये यहाँ की ऊर्जा काफ़ी पावरफुल है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान लिंगा के अंदर जब इंसान बैठता है ना, सच के अंदर उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ऐसे दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ध्यान लगाऊँ ना, ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को, एक होता है कि चीज़ को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया, और एक होता है कुछ एनर्जी, कुछ ये सारी चीज़ें होती है ना, ये काम करती है। सो पहले दिन आपका उसके बाद सेकंड दिन भी आपका निकल गया, फिर उसके बाद से अगले दिन से आपकी वॉलंटियरिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब थर्ड डे से 3 दिन से कंटिन्यू आप वॉलंटियरिंग करते हो। तो पहले दिन तो आपको मतलब वही है कि जो आपके ओल्ड वॉलंटियर रहते हैं, जो आपके सीनियर वॉलंटियर, वैसे इस तरह का कुछ नहीं बोला जाता है, बट जो सीनियर वॉलंटियर रहते हैं वो अपने साथ ही मिलकर काम करते हैं, ताकि वो आपको बता दे कि ये करना, वहाँ पर वो जो रूम पड़ा है, वहाँ पर वो टेबल पड़ा है, उस जगह ये पड़ी है, उस दराज में वो पड़ा है, इस तरह से वो करना है, इस तरह से लोगों का साथ में व्यवहार करना है। मेरा कैमरा उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो इस तरह से वो मतलब कुछ बता देता है, ठीक है। ताकि अभी जैसे कि अभी मेरा आज का लास्ट का दिन था, ठीक है, जस्ट यहाँ से पकड़ लीजिए प्लीज़ एक बार। जैसे कि आज का हमारा लास्ट का डे था, तो हमारे जितने भी नए वॉलंटियर आए थे ध्यान लिंगा के लिए, तो हम लोगों ने उनकी हेल्प की, हमने बताया कि ये कर सकते हो भाई, यहाँ पर वो जल्दी रहेगा, ये कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि उसको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती है, जो बाकी वो 8-9 दिन निकालता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड अब रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो ध्यान लिंगा एक ऐसी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है जिसको बोला जाता है, सद्गुरु ने खुद बोला है कि एक जीता जागता एक इंसान है, जो कि एक पत्थर के रूप में यहाँ बैठा हुआ है। इसे आप महसूस करने वाला इंसान समझ सकता है। बाकी तो जिसके बोला जाता है कि अगर बहते हुए पानी को मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता हुआ पानी। तो इसी तरह से एक काफ़ी एक अलग लेवल का। अब रही बात तो आपके अंदर चेंजिंग क्या आने वाला, मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या है। तो शुरू में जैसे बोला कि स्थिरता आई है और काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने को मिलता है, मतलब हर एक 15 मिनट के अंदर, हर एक 5 मिनट के अंदर 15 मिनट का मेडिटेशन। तो मतलब इस तरह से इंसान अगर एक दिन के अंदर लगभग वो 20-25 टाइम तक 15-15 मिनट मेडिटेशन कर रहा, तो लगभग काफ़ी सारे घंटे हो जाते हैं। हाँ, मतलब लगभग 5-6 घंटे का मेडिटेशन हो जाता है। और इस तरह से बोला जाता है कि अगर आपकी रनिंग सुधर नहीं रही है, आपको अगर आप लॉन्ग रनर बनना चाहते हो, अगर आपकी लॉन्ग रनिंग में इंप्रूव नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, छोटे रनिंग करो, छोटे मतलब हो गया 100 मीटर भागो, फिर रुको, फिर 100 मीटर भागो, फिर इससे क्या होता है कि स्टेमिना बनता है। ऐसे ही तरह से ये छोटा मेडिटेशन इंसान के लॉन्ग मेडिटेशन का टाइमिंग बढ़ा देता है, बैठने का पोस्चर सही कर देता है। हाँ, अब एक चीज़ जो इंप्रूव हुई वो हुई मेरे अर्ध सिद्धासन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसानों को जब इंजीनियरिंग करता है, तो उसको अगर आपने किया था, आपको जो बोलने वाला हूँ आप बोलोगे हाँ भाई मुझे भी है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि एडी में पेन हो जाना, या मतलब थोड़े थाइज़ के अंदर वो नसों में पेन हो जाना, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे नसें खिंच रही है। और दिशासन में ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट, 40-45, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज़्यादा इंसान नहीं बैठ पा रहा है। ओके, तो वो चीज़ इम्प्रूव होती है, ठीक है। अगर हर 15 मिनट में, हर 5 मिनट में 15-15 मिनट बैठने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाला वो जो मतलब 10 दिन बाद आप देखोगे तो आपका बैठने में काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो वो चीज़ में ही मेरे अंदर इम्प्रूव आया। और इसके साथ सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी तो वो ये लगी कि मैंने इतनी सारी वॉलंटियरिंग की वहाँ, जहाँ पर हमको एक गाइड करने वाला या तो एक कोऑर्डिनेटर होता है या फिर एक पूर्णांग होता है। बट ध्यान लिंगा सेवा में पर्सनली एक हमें जो गाइड करने वाले थे वो स्वामी जी थे। और स्वामी मतलब आप समझ रहे होंगे स्वामी को क्या होता है। ईशा योगा के अंदर स्वामी की क्या वैल्यू होती है, स्वामी, हाँ, तो ये स्वामी पर्सनली हमें गाइड कर रहे थे और स्वामी हमें बता रहे थे कि आप मतलब हर एवरी डे मतलब 9 o'clock to 9:40 तक, मतलब 40 मिनट या आधा घंटे ये मीटिंग होती है एवरी डे, 10 डेज़ कंटिन्यू मीटिंग है। आज भी मेरी मीटिंग है। तो मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि कल क्या करना है, कैसे करना है, आज क्या गलतियाँ की, कैसी नहीं की, और वो सारी चीज़ें होती, बातें होती है, और कैसे बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बड़ी डीप के अंदर होती है। और बाकी जो वहाँ के जितनी भी ध्यान लिंगा के आजू बाजू में मूर्तियाँ हैं पत्थर की, जैसे पतंजलि है एंड मैपुरल जी है, एंड काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ उनके बारे में बताया जाता है, उनका इतिहास बताते हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि मतलब एक्चुअली पता रहे कि एक्चुअली ये क्यों है यहाँ पर,
क्यों लगाया गया, इनका पीछे का बोला जाता है कि अगर आपको बताएगा नहीं कोई चीज़ कि इस चीज़ की वैल्यू नहीं बताई, जैसे एग्जांपल ये फ़ोन है, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं बताएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका क्या आपके लिए। तो जैसे एक वो हो गया, जैसे अनपढ़ इंसान के लिए एक खटका दबाओ और बात करो, हाँ हेलो हाँ, तो और अगर आपको पता लग जाएगी इसके ये सिस्टम है, ये फीचर, तो इंसान को पता लगता है हाँ भाई इसकी वैल्यू। तो वो सारी चीज़ें बताई जाती है ताकि इंसान को एक्चुअली में पता रहे। सो ये सारा अनुभव रहा है, और इसी के साथ में देखो एक फ्रेंडशिप बनती है। जितने मतलब लगभग हमारी टाइम में जो ध्यान लिंगम वॉलेंटियर थे वो लगभग 28 वॉलेंटियर थे। 28 हम वॉलेंटियर ने ध्यान लिंगा के 10 दिन को कंप्लीट किया है, और 28 के अंदर बीच बीच में कभी 4 आ गए, कभी 5 आ गए, इस तरह से ऐड होते जा रहे थे। पर वो एज ए शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे ध्यान लिंगा सेवा अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे 10 डेज़ की होती है, जैसे 7 डेज़ की होती है, या 5 डेज़ की होती है, बट मोस्टली 5 डेज़ या 10 डेज़ होती है। पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ध्यान लिंगा सेवा करनी है तो 10 डेज़ वाली करना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अनुभव मिलता है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि हमें नई चीज़ें सीखने को क्या मिले। नई चीज़ें जो सीखने को मिली, सबसे पहले जो हमारे जो पीछे दिख रहे हैं परमपिता परमेश्वर जैसे श्री आदि योगी, सो इनकी 3 दिन तक कंटिन्यू मुझे आरती करने का मौका मिला। और आरती मतलब इतने हज़ारों लाखों लोगों के सामने, मतलब काफ़ी सारा शाम को जब लेज़र लाइट शो होता तो काफ़ी हज़ारों लोग लेज़र लाइट शो देखते हैं। जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा है एक खाली एरिया, अभी मतलब इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए यार। अभी अराउंड टाइम क्या हो रहा है, 5:30 हो रहे अभी, 5:30 बजे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, सो अभी लेज़र लाइट शो होने का टाइमिंग होता है 7:20, तो 7:20 पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। तो उस टाइम पे एक आरती करने का अनुभव होता है कि इस तरह से होती है, ये होता है। मतलब एक होता है घर में करना ओम जय जगदीश हुआ है, वो नहीं, एक होता है प्रोफेशन के साथ, एक होता है एक बोला जाता है ना क्वांटिटी एक क्वालिटी के पीछे भागो ना कि क्वांटिटी के पीछे। हाँ, तो वही चीज़ है। और साथ ही साथ के अंदर 9 दिन तक कंटिन्यू डमरू सेवा होती है ध्यान लिंगा में। तो डमरू सेवा के अंदर पूरे आश्रम के हर एक डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर जाने का मौका मिलता है, देखने का ऐसा आप आओगे तो आपको मतलब आप एज अ मूर्ति देख सकते हो, या फिर देवी के टेंपल में जा सकते हो, ध्यान लिंगा में जा सकते हो। पर अगर ध्यान लिंगा सेवा करते हो तो उसके अंदर डमरू सेवा मिलती है। डमरू सेवा के अंदर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिसको बजाना होता है। हाँ, इससे आप उनकी इंस्ट्रूमेंट स्किल भी बढ़ जाती है। मतलब अगर कभी आपने ज़िंदगी में ढोलकी नहीं बजाया, कभी ज़िंदगी में आपने वो खुरचुनन नहीं बजाया, कभी ज़िंदगी में आपने अगर पेटी बजा नहीं बजाया, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। और आपको पूरे आश्रम के अंदर जैसे कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो गए, ऑफिस हो गए, एंड भिक्षा हॉल हो गया, इस तरह की सारी जगहों के अंदर जाकर उनको न्योता देना होता है। मतलब दिन में एक डमरू सेवा बोलते हैं इसको, जो डेली होती है, डेली मतलब हर एक बैच बनता है, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया, वो थी यार ध्यान लिंगा सेवा के अंदर बॉल मीन्स जो एक होता है ना जिसके पीछे चारों में वो मतलब एक लकड़ी का वो होता है जिसको घुमाया जाता है, इसको टन बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक वाइब्रेशन जैसी आवाज़ निकलती है जिससे बॉल बोलते हैं पुनः। तो वो वाली बॉल मैंने लगभग 3 दिन तक बजाई। ओके, पहले दिन बजाया था, हल्की सी मिस्टेक हुई थी, पर सेकंड डे और थर्ड डे के अंदर मैंने बहुत परफेक्टली बजाया। और मैं अब इससे मुझे ये चीज़ मिला कि मतलब वो जब इंसान बजाता है ना तो उसका पूरा फोकस्ड रहता है, कंटिन्यू 15 मिनट तक बजाना होता है। ऐसे हाथ रख के एक हाथ पे बॉल रहती, दूसरा हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाना होता है। तो वो भी चीज़ सीखने को मिली और उसमें ज़्यादा मज़ा आया। देन 15 मिनट तक तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। एंड इसी के साथ में ध्यान लिंगा के अंदर अभी जैसे अमावस पूर्णिमा चल रही, तो अभी मतलब अभी जो टाइमिंग है ध्यान लिंगा का सेवा करने वाला वो करती है माँ। एक होता है स्वामी और एक होता है माँ। और सदगुरु बस 2 ही व्यक्ति को ध्यान लिंगा सेवा करने के लिए देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। बाकी सब एज अ वॉलंटियर होता है जो कि ऊपर का काम बार का काम करते हैं। तो अभी 5 माँ है जो कि ध्यान लिंगा के अंदर उसका सेवा करती है। और 5 महीने 6 महीने बाद 5 स्वामी आएंगे, वो करेंगे। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि पूर्णिमा और कार्तिक जो पूर्णिमा है उसके बाद में इस पूर्णिमा से इस पूर्णिमा तक 5 मास करेगी, उसके बाद स्वामीज करेंगे। तो वो उसका एक अलग स्टोरी है, उस पर अलग बात करेंगे, उस पर अलग बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रही है। और साथ ही साथ के अंदर हम जो वॉलंटियर थे तो काफ़ी कोई श्रीलंका से था, कोई इंडिया से तो काफ़ी सारे थे, और कोई ब्राज़ील से था, कोई मैक्सिको से था, कोई इटली से था,
कोई बांग्लादेश से था, कोई भारत के अलग अलग कोनों से था, अलग अलग किन कोनों से था। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, जैसे रॉबिन था, टॉनी था एंड जॉर्डन था, और भी काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे। तो मतलब इतने दिनों के अंदर हमने खूब मज़े किए, खूब इन्जॉय किया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, बस इन्जॉय इन्जॉय इन्जॉय, सच में फुल इन्जॉय। इससे ध्यान लिंगा सेवा करने के बाद अगर आप कहीं जाओगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सच में डिसिप्लिन आ जाएगा एक, कैसे 3:30 बजे उठना है, कैसे 4:30 बजे वहाँ ध्यान लिंगा के अंदर एंटर होना, 15 मिनट मेडिटेशन करना, 15 मिनट मेडिटेशन के बाद कैसे सेवा करनी है आधा घंटे के अंदर, तुरंत फिर 5:30 गुरु पूजा करनी है, 5:30 गुरु पूजा के बाद फिर तुरंत ध्यान लिंगा को 7 मिनट तक आप चेस्ट के मतलब साष्टांग प्रणाम करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटा 2 घंटा अपनी साधना का टाइम मिलता है, सुबह 2 घंटे में आप अपनी साधना करते हो। फिर उसके बाद में तुम वापस आ जाते हो। फिर उसके बाद में भिक्षा हॉल में तुरंत खाना खाना होता है। फिर खाना खाकर दूसरे बेच को बोलना होता है, ठीक है मैं खा गया, अब तुम जाओ। फिर तुम आने के बाद फिर से अपनी सेवा स्टार्ट। फिर दिन में जूस ब्रेक मिलता है, 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 1 से 1:30 तक एक बैच का होता है। फिर 1:30 से 2 बजे तक अलग बैच का होता है। ऐसे 3 बैच बन जाते हैं, ABC या 1 2 3, ऐसे मैपुरल हो गया एंड कनप्पा हो गया। इस तरह के 3 अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। और उसके बाद में फिर से शाम को 6:40 पे 6:50 पे फर्स्ट बैच स्टार्ट होता है। फर्स्ट बैच कौन जा रहा है, जो जा रहा होता है उसके एंजॉय, क्योंकि दूसरे वालों को दबा के भूख लग रही होती है। तो इस तरह से होता है। एंड फिर शाम को जब कंप्लीट खाना खा के हो जाता है, तो फिर 8:30 बजे जब फाइनली ध्यान लिंगा को थोड़ा आधा घंटे के लिए बंद करते हैं, तो 8:30 बजे से लेकर 9:30 तक ऑफ रहता है, क्योंकि तब तक साफ़ सफाई होती है। और ध्यान लिंगा भाई सच बताओ ना यार, इतनी क्लीन तो कोई अपने घर में भी नहीं रखता होगा भाई। मॉर्निंग में अच्छे से धुलाई होती है वाटर के साथ, अच्छे से पोछे लगाए जाते हैं, झाड़ू लगाए जाते हैं। दिन में 2 टाइम पोछे, 2 टाइम झाड़ू, 2 टाइम सामरानी की जाती है। तो एक अलग ही ऊर्जा होती है। जब बोला जाता है जहाँ साफ़ सफाई रहती है ना, वहाँ स्वयं भगवान रहते हैं। तो वो चीज़ ध्यान लिंगा के अंदर मैंने देखी यार। ध्यान लिंगा वाकई के अंदर जो क्रिएट किया गया था, और जो चीज़ें वहाँ पर है, वो चीज़ें इंसान वहाँ रह कर, और जो इतने देखो, मैं एक पहले बार गया तो मैंने ऐसे नहीं सोचा कि यार ये ध्यान लिंगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक पत्थर है, मूर्ति है। जो एक्चुअली कोई इंसान जाता है वो ऐसे सोचता, कुछ पता नहीं होता। तो मैं ऐसा लगा। पर जब मैंने 10 दिन निकाले, 10 दिन जब ध्यान लिंगा की मैंने सेवा की ना, तब एक्चुअली मुझे पता लगा कि यार वाकई में यहाँ पर कुछ एनर्जी है यार, इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती है, 360 डिग्री उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें पता लगी। और एक ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, वो ये है कि हमेशा एवरी डे 2 टाइम्स नादाराधना होती है। एक होती है मॉर्निंग में 11:50 to 12:10, और एक होती है इवनिंग में 5:50 to 6:10। 20 मिनट्स की नादाराधना होती है, जिसके अंदर ध्वनियाँ अर्पण की जाती है ध्यान लिंगा को। और वो एक ध्वनियाँ काफ़ी पावरफुल होती है। सच में जब आप करोगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस आएगा। सो दोस्त, मैं मान सकता हूँ यार वीडियो लंबी हो रही है, बट अब 10 दिन का एक्सपीरियंस था, क्या सोचते कि 5 मिनट में बता दूँ। तो शायद मैं कोशिश किया था 5 मिनट में बताने पर, नहीं हो पाया, क्योंकि बातें कुछ इतनी होती है। 10 दिन का अब मैं सारा निकाल रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को बस लास्ट से लास्ट एंड करने की। अगर इसके अलावा भी अगर आपके और कोई सवाल है और कुछ भी है तो पूछ सकते हो। बाकी ध्यान लिंगा में अगर आप ध्यान लिंगा सेवा करना चाहते हो, उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। आप एज इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आप ध्यान लिंगा में अप्लाई कर सकते हो सेवा के लिए। उसके बाद वो 1 दिन का साइलेंस देंगे, 9 दिन सेवा होगी। देन 1 दिन आने 1 दिन जाने का लगेगा। तो ऐसे टोटल मिला के 10 से 12 दिन हो जाएंगे। और फाइनली 10 से 12 दिन के अंदर आपका माइंड सेट इतना क्लीन हो जाएगा। जैसे एक होता है ना कि माइंड सेट में पूरा कचड़ा भरा हुआ रहता है, पूरा एक फास्ट फूड की दुनिया से, एक सोशल मीडिया की दुनिया से वो इंसान मतलब अपनी लाइफ को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि यार मैं इस बोरिंग भरी दुनिया से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं बोला यार मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं नदी के किनारे बैठना चाहता हूँ। तो ऐसे इंसान के लिए मैं बोलता हूँ कि आ जा इस जगह पे भाई, आँख बंद करके एक बार वॉलंटियरिंग करो ध्यान लिंगा की। एंड अब जो भी नेक्स्ट मैं वॉलंटियरिंग करूँगा उसका ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगली मैं सोच रहा हूँ देवी सेवा करूँ 21 दिन का, तो मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ उसको करने के लिए।
सो बट अभी तक ये एक्सपीरियंस था, ये अनुभव था मेरा और मैंने बताया। एंड इसके बाद में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना यार दोस्त अपनी राय। देखो एक कमेंट करने के बाद एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई ने कमेंट किया है, मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए और अगर जो भी इम्प्रूव है वो इम्प्रूव करना चाहिए। या फिर नेक्स्ट अगर आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ हो जानी थी तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। जैसे अभी तक जिन भाइयों ने मेरी वीडियोज़ देखी, उन जिन्होंने इतना प्यार दिया, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप लोग कमेंट करते हो, वीडियोस देखते हो, आपको सच में दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा ध्यान लिंगा में जब भी रहता हूँ तो मुझे मौका मिलता है अपने आप को क्रैश कोर्स देने के लिए, तो मैं हर उस इंसान का ज़रूर मैं शुक्रिया करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ उसकी कि जो मेरी मदद करता है, कि हमेशा उसके दुख और उसके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। सो प्लीज़ आप आओ और अपनी लाइफ को बदलो। और यही थी आज की वीडियो। सो मेरा नाम सिद्धार्थ एंड आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। नमस्कार हम दोस्तों, ओकेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्युंजय। शांति शांति शांति। शंभो।